नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 393। 392 तक के प्रश्न अपलोड हो चुके हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो KMnO4 है, वो ऑक्सीकारक एजेंट है। KMnO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। प्रश्न संख्या 394 देखिए, बाहरी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की भी बचत होती है। मोटर वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्षमता भी अधिक होती है और ईंधन की भी बचत होती है। प्रश्न संख्या 395 देखिए, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि उसमें पोषक तत्व उपलब्ध होता है। तो हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए हड्डियों का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 396 देखिए, निम्न में से कौन सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल में नहीं घुलता है? कौन सा सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में नहीं घुलता है? तो HgF घुलता है, HgBr घुलता है, AgI घुलता है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड ये सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता है। प्रश्न संख्या 397 देखिए, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है H2 + Cl2 2HCl को 1 लीटर फ्लास्क में किया गया है। यदि किसी क्रिया को 2 लीटर वाले फ्लास्क में करते हैं तो साम्यांक क्या होगा? तो 2 लीटर वाले फ्लास्क में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 398 देखिए, निम्न में से अच्छा मंदक है। अच्छा मंदक कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, वो अच्छा मंदक है। प्रश्न संख्या 399 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने का कारण क्या है? तो जल पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 400 देखिए, ऊर्ध्वपतज सब्लिमेट पदार्थ कौन सा है? तो देखिए कपूर भी सब्लिमेट है, नेप्थलीन भी सब्लिमेट है और अमोनिया क्लोराइड है, ये भी सब्लिमेट है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 401 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? देखिए लोहे का संक्षारण होता है, सिल्वर चांदी का भी संक्षारण होता है, तांबे का भी संक्षारण होता है, सोने का संक्षारण नहीं होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 402 देखिए, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश की अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम कहलाता है। तो फेराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित प्रथम नियम है। विद्युत अपघटन संबंधी फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश की अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। प्रश्न संख्या 403 देखिए, निम्न में से कौन एक विद्युत अपघटे है? तो विद्युत अपघटे कौन सा इनमें से? तो पोटेशियम क्लोराइड है, वो विद्युत अपघटे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 404 है, पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो साधारण नमक है, वो पिघली हुई अवस्था में या जलीय माध्यम में क्या कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है। प्रश्न संख्या 405 है, अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। अभिकारक होते हैं, उनको सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 406 देखिए, हीरा क्या है? तो हीरा है, वो एक तत्व है, ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। प्रश्न संख्या 407 है, बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद है, वो एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 408, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं,
का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ये क्या है, ये यौगिक है। प्रश्न संख्या 409 देखिए, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है इसका कारण क्या है, इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 410 है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों के पूर्णतः भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुण है वो उसके अवयवी तत्वों के गुणों के पूर्णतया भिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 411 देखिए, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। और केरोसिन में किसको रखते हैं, सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 412 देखिए, जल में विलेय K2O का कितना प्रतिशत म्यूरिएट ऑफ पोटास में विद्यमान है। तो 60%। 60% जल में विलेय K2O का कितना प्रतिशत म्यूरिएट ऑफ पोटास में विद्यमान है। तो 60% विद्यमान है। प्रश्न संख्या 413 देखिए, स्कूबा गोताखोर जल के अंदर उच्च दाब पर जब वायु श्वसन करते हैं तो गलित गैसों के उच्च सांद्रण के कारण जोखिम पर होते हैं। स्कूबा गोताखोरों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली टंकियों में भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम से तनुकृत ऑक्सीजन गैस भरी होती है। हीलियम से तनुकृत गैस होती है वो गोताखोरों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न संख्या 414 देखिए, विधि परिवर्तन अभिकरण एक व्यक्ति के रक्त एल्कोहल स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक रासायनिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। परीक्षणाधीन व्यक्ति अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट विलयन वाले एक थैले के मुख में फूंकता है। एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नारंगी से बदल करके कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। यानी शराब पिए हुए व्यक्ति की पहचान करने के लिए अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट विलयन को उपयोग करते हैं और उस सोडियम डाइक्रोमेट विलयन भरे एक थैले में शराबी व्यक्ति द्वारा फूंक मारने को बोला जाता है और वो एथेनॉल, शराब एथेनॉल है, वो एथेनॉल के साथ क्रिया करके नारंगी से बदल करके कौन सा रंग बनाता है, हरा रंग बनाता है। आगे वाला प्रश्न देखिए, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवणीय जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है, तो परासरण से संबंधित है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवणीय जल में उनका अचार बनाया जाता है। इस घटना का संबंध किससे है, परासरण क्रिया से है। प्रश्न संख्या 416 देखिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाए जाने वाले पदार्थों के पीएच का सही वर्धमान क्रम कौन सा है। पीएच का सही वर्धमान क्रम कौन सा है, जठररस, लार और रक्त। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा कि वर्धमान क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, जठररस का सबसे कम है, उसके बाद लार है, सबसे ज़्यादा रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 417 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्ती गुणधर्म नहीं है, अर्थात आवर्त सारणी में एक ओर से दूसरी ओर चलने पर कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। तो रेडियो एक्टिवता। प्रश्न संख्या 418 देखिए, ताजे भूम जल का पीएच वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है क्योंकि भूम जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निकल जाती है। ताजे भूम जल का पीएच वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है। इसका कारण क्या है, भूम जल में घुलित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु में निकल जाती है। प्रश्न संख्या 419 देखिए, निम्नलिखित नाइट्रोजन यौगिक में से द्रव्यमान के आधार पर किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो न्यूनतम है। यानी किस यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे कम है, तो NH3 में सबसे कम मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल का नाम है साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल।